की जय। ये चर्चा कर रहे थे, जो भी संसार में आया है सबको छोड़ करके जाना पड़ता है, और यहाँ पर धन संपत्ति मकान दुकान जो भी है सब यहीं रह जाता है, साथ में तो कुछ भी नहीं जाता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो साथ में जाता है। पाप और पुण्य ही साथ में जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जंजीर। जो भी संसार में आया है सबको जाना पड़ेगा, लेकिन एक के लिए तो भगवान के दरबार से विमान आता। किसके लिए? जो भगवान की भक्ति करता है, सत्कर्म करता है, अच्छे काम करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तीर्थ यात्रा करता है, साधु संतों की ब्राह्मणों की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है, अच्छे कर्म करता है, उसके लिए क्या आता है? विमान। भगवान के दरबार से विमान आता है, उसमें बैठ करके प्रभु के धाम में जाता है। और पापी जीवों के लिए क्या आता है? जमदूत आता है, पकड़ करके ले जाते हैं, फिर कहाँ डालते हैं? पहले तो नरकों में, अनेक प्रकार के नरक भी हमारे, उसमें डाला जाएगा। नरक में क्यों डालते हैं? शुद्ध करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए। नरकों में डालने के बाद फिर वहां से यहाँ धरती पर भेज देंगे। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी वृक्ष ये सब बनना पड़ेगा। और उसके बाद अनेक 84 लाख प्रकार के जीव हैं संसार में, सब उनमें जाना पड़ेगा। तब सबसे अंत में एक बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर चौराहा है। इसमें स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, भगवान के धाम में चले जाओ, संसार में आ जाओ, कहीं चले जाओ। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, न पशु को है, न पक्षी को है, न देवता को है, न गंधर्व को है, न दानव को है, न यक्ष को है, न किन्नर को है, किसी को नहीं। केवल मानव ही कर्म कर सकता है। इसीलिए संत लोग सत्संग करने चाहिए तो लाभ है। इसमें ये सब बातें सुनने मिलती तो आदमी पाप से डरता है, यार पाप करेंगे कुछ ले तो जाएंगे नहीं, सब यहीं रह जाए, क्यों पाप करते? अच्छा एक बात बताओ, पापी लोगों का ही पेट भरता है क्या? पुण्यात्मा का पेट नहीं भरता है। और पापी लोग कब तक, बुरे काम करने वाला कब तक उन्नति करेगा, कब तक चलेगा, कब तक उसकी होगी? कुछ दिन तक चलता है, फिर अपने कहते हैं ना चमक दमक थोड़े दिन के लिए होता है, फिर वहीं वहीं हो जाता है। आप स्वयं देख लेना, समाज में जो 2 नंबर का गलत काम करके बढ़ तो जाता है, कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत हालत खराब, शरीर में रोग हो जाता है, बेटे को पात्र हो जाते हैं, समाज में बदनामी होती है, जुआ खेलने लग जाता है, शराब दारू पीने लग, सारे आए आ जाते हैं। और जो अपनी मेहनत से कमाई करके शुद्ध अन्न से अपना निर्वाह करते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, घर में शांति रहती, सुख रहता है, और बाल गोपाल उनके सुपात्र, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि पवित्रता से मेहनत की कमाई का अन्न खाओगे तो आपका मन पवित्र रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो अन्याय से कमाया हुआ, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी गलत कर्मों से जो कमाई करते हैं, उसका शरीर भी अस्वस्थ, मन भी अशांत, और भी अनेक झंझट लग जाएंगे, केस लग जाएगा, मुकदमा लग जाएगा, शरीर में रोग हो जाएगा। वो 2 नंबर का पैसा 2 नंबर में। लेकिन लोग कहते रहे उसने देखा स्वर्ग नरक, अभी जो मौज कर, लेकिन वो मौज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, कुछ दिन चलेगा फिर खत्म। फिर आपका बेटा ना दूषित अन्न खाने से आपका बेटा हो जाएगा कैसा? दारूबाज शराबी, सारा पैसा उड़ा देगा और आपको बुढ़ापे में खाने तक नहीं देगा, तुम भूखे मर जाओगे। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए जो सत्पुरुष होते हैं वो सत्कर्म करते हैं, निंदित कर्म नहीं करते।
घर छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अभी गाएंगे। किस किसने सुना है ये भजन? बहुत पुराना भजन है ना, सबने सुना है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। आप लोग भी तो गाओ, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं माइक में बोल रहा हूँ इसलिए, मतलब देख लो जलने वाले सब जगह मिल जाते हैं। मेरे में मैं अकेला व्यक्ति माइक में गा रहा हूँ और ये इतने सारे। अब मेरे चलो अकेले की एक माइक में और ये सारे लोग अगर चिल्ला करके भी गाएंगे तो भी आवाज आएगी। दूसरे के सुख से सुखी नहीं है, मतलब हमारे दूसरे के दुख से तो दूसरे के सुख से दुखी है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। यमदूत 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 लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और सत्संग की गंगा है यह, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है यह, तो इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन जाएगा तू भी रोता। वरना संसार से एक दिन जाएगा तू भी रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तू करता तेरा मेरा, यह दुनिया रे न बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा,
यह दुनिया रैन बसेरा। या कोई ना रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आ सतगुरु शरण में प्यारे तू प्रीत लगा ले बंदे। आ सतगुरु शरण में प्यारे तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे यह तेरे जन्म और जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे यह तेरे जन्म जन्म के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भजन का भावार्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि संसार छोड़ करके सभी को जाना पड़ता है, कोई रहने वाला नहीं। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तो जमदूत हथकड़ी लगा करके ले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन गमाई खाय के रात गवाई सो, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। दिन तो खाने कमाने में बिता देते हैं, रात सोने में बिता देते हैं, और हीरा जैसा ये अनमोल जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो रात दिन हम लोग कमाने धमाने में लगे रहते हैं, लेकिन जब यहां से जाते हैं तो साथ में क्या जाता है, केवल सूखी लकड़ी जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, प्राण राम जब निक्सन लागे उलट गए दो नैन पुतरिया। चलती बेरिया हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया। चार जने मिली खाट उठाइन ले चले डगर डगरिया, और कहत कबीर सुनो भाई साधो संग चली वो सूखी लकड़िया। तो साथ में केवल सूखी लकड़ी ही जाता है, बाकी सब नहीं रह जाता। इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सदगुरु के शरण में जाकर के ज्ञान लेकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त। भगवान शिव ने अग्निबाण छोड़ दिया, तीनों नगर भस्म होने लगे। तो तीनों राक्षस जो थे, त्रिपुरासुर के तीनों पुत्र, सोचा अब तो मर ही रहे हैं। शिव जी का ध्यान किया, हे प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, और ध्यान करते उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। देखिए भगवान के दरबार में कितनी विलक्षणता है। जिंदगी भर तो पाप किया, लेकिन अंत में भगवान शिव का ध्यान किया तो भगवान शिव के लोक में, शिव जी के गण बन गए। ये है भक्ति की इतनी महिमा है। मरते समय भी किसी ने यदि भगवान का नाम ले लिया, भगवान का ध्यान कर लिया, तो उसका भी कल्याण हो जाए। इतनी महिमा है। जब जीते जी करेंगे तो और कितना लाभ मिलेगा हमारे। जब मरते समय हो जाता है, भगवान के दरबार में कितनी छूट है, संसार में इतनी छूट नहीं। भगवान यदि दया नहीं करते, कृपा नहीं करते, तो संसार के जीव तर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो रात दिन पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन भगवान उन पापों को नहीं देखते। केवल जीव एक बार शरण में चले जाए और कहते हे प्रभु मैं आपके शरण में, बस इतने से काम हो जाता है।
भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे पापों को क्षमा कर। अब इसका ये मतलब नहीं कि रोज जाके कहोगे शरण में और फिर रोज पाप शुरू कर दो। गंगा जी में नहा लो फिर कीचड़ में डुबकी लगा लो, ऐसा है। कहते हैं पुण्य कर्म नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन पाप कर्म से बचे रहो, सब पुण्य ही पुण्य। हम लोग क्या करते हैं, कथा भागवत सुन लिया, तीर्थ यात्रा कर लिए, हरिद्वार गंगा जी नहा लिए, फिर यहाँ के फिर वही पाप कर्म शुरू कर दिए। एक तरफ से कमाया, दूसरी तरफ से कमा दिया। बर्तन में छेद है, पानी डाल दो, दूध डाल दो, सब नीचे चला गया। इसी तरह से हम लोग भक्ति भजन तो करते हैं, लेकिन साथ में पाप भी करते रहते हैं बराबर। बल्कि पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं, तो कर्जा और चढ़ जाता है। कमाया 100 रुपया और खर्चा कर दिया 200 रुपया, आपके पास क्या बचा? उल्टे कर्जा हो गया, सिर पे कर्ज सवार। ऐसे हम लोग करते हैं, पुण्य तो कम करते हैं, पाप ज्यादा कर लेते हैं, सिर पे वजन पापों को चढ़ जाता है। इस तरह से भगवान शिव ने त्रिपुर, 3 पुर यानी त्रिपुर का नाश किया, इसलिए भगवान का नाम हो गया त्रिपुरारी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। और देवताओं ने अपने शक्ति से रथ बनाया था, इसलिए भगवान का नाम हो गया पशुपतिनाथ। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ आप लोगों को पता है? नेपाल में। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के नाम से विराजते। इस तरह से अब आगे कथा में चलेंगे हम लोग। एक बार माता पार्वती अपनी सखी विजया से कहने लगी कि शिव जी की आज्ञा में अनेक गण हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई गण नहीं, और वो सब शिव जी की आज्ञा में रहते हैं। विजया ने कहा, आप ठीक कह रही हो, हम लोगों का भी एक गण होना चाहिए। एक दिन पार्वती माता स्नान कर रही थी, भगवान भोलेनाथ आए, द्वार पे नंदी जी महाराज बैठे थे। तो नंदी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु माता जी स्नान कर रही हैं। लेकिन शिव जी कहाँ सुने, घुस गए अंदर, और माता जी स्नान करे, थोड़ा लज्जा का अनुभव हुआ। तो माता जी ने विचार किया कैसे काम नहीं चलेगा, अपना गण बनाएंगे और दरवाजे पर रखेंगे, कभी स्नान करेंगे तो पहरा देगा वो। क्योंकि लज्जा ही नारी का गहना है, नारी का धर्म लज्जा है। वस्त्रों से शरीर ढककर ही नारी का सौंदर्य बढ़ता है। और आजकल तो महाराज ऐसा फैशन हो गया, जो जितना छोटा वस्त्र पहनेगा कपड़ा, वो उतना बढ़िया माना। वो सब आजकल का वो बढ़िया काम नहीं है। हमारे यहाँ प्रथा है कि माताओं को शरीर, माता पुरुष कोई भी हो, सबको लज्जा निवारण के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए। ये सब तो विदेशी नकल कर रहे हैं आजकल के लोग, छोटे छोटे कपड़ा पहनते हैं। तो पार्वती माता ने एक दिन अपने शरीर में उबटन लगाया, हल्दी चंदन ये सब लगा करके, और सबको इकट्ठा करके, और उससे एक बालक का रूप बना दिया और उसमें प्राण दे दिया। प्राण देते ही वो बालक खड़ा हो गया। माता ने उस बालक को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाया और कहने लगी, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तो बालक ने पूछा, माँ मेरा नाम क्या है? बोले तुम्हारा नाम गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोले हमको काम बताइए। बोले काम ये है कि दरवाजे पे जाकर के खड़े हो जाओ, पहरेदारी करो, बिना मेरी आज्ञा कोई भीतर आने नहीं पाए, चाहे कोई भी। एक हाथ में लाठी दे दिया, जाओ जाओ बेटा, द्वारपाल बन जाओ। तो गणेश जी माता के आज्ञाकारी पुत्र जाके द्वार पर खड़े। इधर माता पार्वती स्नान कर रही थी, दैव जोग से शिव जी आ गए, अंदर जाने लगे। गणेश जी लोग बोले, आप माता जी की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। शिव जी कहने लगे, भाई तुम कौन हो? मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूं, और मुझे ही जाने से रोक रहे। तो गणेश जी कहने लगे, पार्वती मेरी माता है,
मैं उसका पुत्र कहाता हूँ, मैं द्वारपाल माता का हूँ, इसलिए रोकता जाता हूँ। मेरी माता का नाम पार्वती है, मैं उसका पुत्र हूँ और मेरा काम द्वारपाल का है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। माता की आज्ञा लिए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता है, जब तक मैं द्वार पर खड़ा हुआ कोई पैर नहीं रख सकता है। जब तक मैं दरवाजे पे हूं ना, अंदर कोई नहीं जा सकता। शिव जी कहने, रे मूर्ख बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं हूं गिरजापति शिव शंकर और मेरा ही घर है। मैं अपने घर में जा रहा हूं, मेरे को घर में जाने से मना कर रहा है। गणेश जी को झिड़क के भीतर जाने लगे। गणेश जी ने डंडा से रोक दिया, नहीं जा सकते आप। शिव जी बाहर आ गए। नंदी भृंगी श्रृंगी देखो दरवाजे पे कौन है, ये कहां से आ गया एक नया बालक। तो शिव जी के गण दरवाजे पे गए। गणेश जी से पूछे, कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या करने की इच्छा है, यहाँ पर क्यों खड़े हो दरवाजा रोक करके? देखो राजी राजी कह रहे हैं यहाँ से हट जाओ, नहीं तो फिर हम लोग बल का प्रयोग करेंगे। गणेश जी कहने, देखो भाई, हम झगड़ा तो करना नहीं चाहते हैं, हम अपनी माँ की आज्ञा से यहाँ खड़े हैं, अच्छा है कि तुम ही लोग यहाँ से हट जाओ, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। तो शंकर जी गण कहने लगे, देखो भाई, हम तुमको प्रेम से समझा रहे हैं, यहाँ से हट जाओ, नहीं तो हम लोग गुस्सा आ रहा है, नहीं मानोगे तो मार देंगे। लेकिन गणेश जी ने द्वार नहीं छोड़ा। शंकर जी के पास जाके बोले, महाराज वो तो समझा रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। तो शंकर जी बोले, तुम लोग बिल्कुल नपुंसक, तुम्हारे अंदर बल नहीं है, उसको मार पीट के भगाओ वहां से। कौन आ गया यहाँ पर? अब तो शिव जी के गण दोबारा पहुंचे, भाई यहाँ से हट जाओ। तो नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब पहुंच गए। कोई गणेश जी के पैर पकड़ने लगे, कोई हाथ पैर खींचने लगे, तो उन्होंने डंडा था यहाँ दे, डंडा डंडा से मारा, ऐसा सब भाग गए मैदान छोड़। इधर हल्ला गुल्ला हुआ तो पार्वती जी की सखियों ने जाके देखा क्या हो रहा है, दरवाजे पे देखा कि यहाँ शिव जी के गण और गणेश जी में चल रहा है लड़ाई। सारा समाचार सुनाया। पार्वती जी सोचने लगे कि शिव जी के गण मेरे मेरे पुत्र को डांट करके भीतर आने के लिए कह रहा है, अब हम कमजोर क्यों पड़े, जो होगा सो देखा जाएगा। जाओ सखियों, गणेश जी कह दो कोई भीतर नहीं आएगा, रोक के रखो। अब गणेश जी कहने लगे, देखो भाई, मैं तुम लोग शिव जी के गण हो, मैं पार्वती माता का गण हूं, मैं माता का आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तुम शिव जी की आज्ञा का पालन करो। लेकिन मैं बिना माता का आज्ञा के किसी के अंदर नहीं जाने। शंकर जी के पास फिर से समाचार लेके, अब शंकर जी सोचने लगे कि यदि मैं हार जाता हूं तो लोग कहेंगे कि देखो शिव जी स्त्री के बस में, ये तो लज्जा के विषय होगा, इसलिए अब जो होगा सो देखा जाएगा, युद्ध करो। युद्ध की घोषणा कर दिया। इधर पार्वती जी ने देखा कि अकेला है, तो दो शक्ति प्रकट करके गणेश जी की सहायता के लिए भेज दिया। अब तो महाराज नंदी भृंगी श्रृंगी और गणेश जी में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गणेश जी ने लाठी से मार मार के सबको भगा दिया। अब तो बड़ा हल्ला मच गया, देवता लोग आगे सहायता, इंद्र वरुण कुबेर यमराज सब आ गए शंकर जी के साथ, गए सबको महाराज भगा दिया। फिर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु का स्मरण किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से बोले, देखो एक बच्चा खड़ा है यहाँ पर, ये देवता भी हार गए, गण हार गए, एक काम करो आप जाके समझा दो, आप बड़े बूढ़े हैं। गए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कहले, बेटा देखो ये युद्ध करना ठीक नहीं है, तुम समझदार हो इसलिए झगड़ा मत करो। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी का दाढ़ी पकड़ के खींच लिया गणेश। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्षमा करो भाई, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो शांति कराने के लिए आया हूं। जब तक और कुछ कहते कि लाठी से एक लाठी ब्रह्मा जी पे दिया, ब्रह्मा जी मैदान छोड़ कर भाग गए।
अब विष्णु भगवान लड़ने के लिए पहुंच गए। विष्णु भगवान से भी युद्ध हुआ भयंकर। विष्णु भगवान चक्र छोड़े, लेकिन गणेश जी ने चक्र को भी भगा दिया जो है। अब तो भगवान विष्णु कहने लगे कि शंकर जी से कहा, ऐसा कोई कृपा करो कि जल्दी इसका खेल खत्म करो, नहीं तो इसका उपद्रव बढ़ता जा रहा है। अब शिव जी और विष्णु जी दोनों भगवान युद्ध में पहुंच गए। गणेश जी ने विष्णु पर यष्टि से प्रहार किया और शिव जी ने धनुष बाण लेकर के प्रहार किया। तो शिव जी, गणेश जी ने माता का ध्यान करके शिव जी के हाथ में शक्ति से प्रहार किया, तो धनुष बाण गिर गया और शिव जी के पांचों हाथों को त्रिशूल से व्यथित कर दिया। शिव जी कहने लगे, धन्य धन्य, ऐसा तो हमने आज तक कोई नहीं देखा। विष्णु भगवान कहने लगे, मैंने अनेक देव दानव यक्ष राक्षस देखे, लेकिन ऐसा वीरता कहीं नहीं देखा। गणेश जी ने विष्णु जी पर परिधि से प्रहार किया, भगवान विष्णु ने चक्र से काट दिया। गणेश जी ने उसके टुकड़े से विष्णु जी पर प्रहार किया, लेकिन गरुड़ जी ने उसको विफल कर दिया और विष्णु भगवान ने प्रहार करके विष्णु भगवान को पृथ्वी पर गिरा दिया गणेश जी ने। इसी समय जल्दी में त्रिशूल से शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। नारद जी महाराज तो हैं खिलाड़ी, तुरंत पहुंच गए अंदर, माता आपके गणेश की हत्या हो। अब माता दौड़ करके आई, देखा तो गणेश जी मरे हुए, सिर कटा हुआ। अब तो माता जोर जोर से रुदन करने लगी और माता ने विशाल स्वरूप दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया। बोले, आज मैं सब पूरे संसार का संहार कर दूंगी, नाश कर दूंगी, प्रलय कर दूंगी। भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। अब तो सब देवता कांपने लगे थर थर। अब तो सारा संसार जल करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। प्रलय होने लगा महाराज, धरती भूकंप होने लगा, धरती नगर के नगर, गांव के गांव भीतर जाने लगे, कहीं अग्नि जल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब घबरा गए। तारे चंद्रमा तारे सब टूटने लगे। बोले, अब कैसे होगा? बोले, सब लोग भगवती की आराधना करो, प्रार्थना करो, यही उपाय, और कोई उपाय नहीं। सब लोग मिलके स्तुति करने लगे भगवती का। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते ते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याण्ये च नमस्तुते। हे जगत माता, हे जगत जननी, हे दुर्गा, हे चंडिका, हे कल्याणी, आपको बार बार प्रणाम। सारा संसार व्याकुल हो रहा है। हे आप तो जगत जननी हैं, दयामयी हैं, कृपामयी हैं, हम सब आपकी प्रजा हैं, हमारी रक्षा कीजिए। मतपुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं नहि, यथा हि भवतां मध्ये पूज्यो अयं च भविष्यति। जब देवताओं ने करुण प्रार्थना किया तो माता पार्वती को शांत हुई और कहने लगे, हे देवताओं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और सब देवताओं में प्रथम पूजनी हो, तब ये संहार रुकेगा, और नहीं तो नहीं रुकेगा। सब देवताओं ने शिव जी से कहा। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, आप दक्षिण उत्तर दिशा में जाइए और जो प्रथम मिले उसका सिर ला करके इसके धड़ से। तो भगवान विष्णु गए उधर महाराज, एक हाथी का बच्चा का सिर था, उसको ला करके और गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। तो गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, तो गणेश जी का नाम हो गया गजानन। बोलो गजानन भगवान की जय। गणेश जी उठ करके बैठ गए महाराज। पार्वती माता बड़ी प्रसन्न हुई, सबने गणेश जी को प्रथम पूजा के अधिकारी बनाया। उसके बाद
माता ने सुंदर वस्त्र बना करके गणेश जी को वरदान दिया और सबने पूजन किया गणेश जी का। फिर पार्वती जी ने गणेश जी को लाके शिव जी की गोद में बैठा दिया। शिव जी ने सिर पे हाथ फेर करके कहा, ये मेरा दूसरा पुत्र है। उसके बाद गणेश जी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती सबको प्रणाम। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने कहा, जैसे हम त्रिदेव संसार में पूजनीय हैं, उसी प्रकार गणेश जी सबसे प्रथम पूजनीय। इसलिए कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले उसमें गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी दो काम करते हैं महाराज, विघ्न निवारण भी करते हैं और विघ्न भी पैदा करते हैं। यदि गणेश जी को बिना मनाए कुछ काम करोगे, गणेश जी का पूजन किए बिना कुछ काम करो तो विघ्न पैदा कर देंगे, और गणेश जी को मना के करोगे काम तो निर्विघ्न पूरा। इसलिए आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी पूजन कार्य का सबसे पहले गणेश जी का पूजन। कहीं कीर्तन भजन होगा, कथा सत्संग, उसमें पहले गणेश जी की बनना। और हमारे दाऊ जी आजकल गणेश जी को भूल के हनुमान जी के पीछे पड़ गए, गणेश जी को छोड़ दिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति जो मनाए मन की मुराद पाए, श्रद्धा पे होते हैं निहार। गौरी लाल, 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 गौरी लाल। गणपति जो मनाए मन की मुराद पाए, श्रद्धा पे होते हैं निहार। गौरी लाल, गौरी लाल, गौरी लाल, गौरी लाल। तेरे सुमरन के बिन रहते सारे काम अधूरे। तेरे सुमरन के बिन रहते सारे काम अधूरे। पहले तुम्हें मना कर सारे काम हो जाएं पूरे। पहले तुम्हें मना कर सारे काम हो जाएं पूरे। सारे काम हो जाए पूरे। जो भी सर झुकाए मन की मुराद पाए, श्रद्धा पे होते हैं निहार। गौरी लाल, गौरी लाल, गौरी लाल, गौरी लाल, गौरी लाल, गौरी लाल।
शंभू के लाडले तुम हो गौरी माँ के प्यारे। शंभू के लाडले तुम हो गौरी माँ के प्यारे। शिव शंभू के लाडले तुम हो गौरी माँ के प्यारे। शिव शंभू के लाडले तुम हो गौरी माँ के प्यारे। नमन करें तुमको सदा रविचंदा और सितारे। नमन करें रवि और चंदा सभी तुमको सारे। रवि चंदा और सितारे चरणों में जो आए मन की मुराद पाए। रहता पे होते हैं यार गौरी लाल गौरी लाल गौरी लाल गौरी लाल गौरी लाल गौरी लाल। ऋषि मुनि और देवता गण सभी करते तेरी पूजा। ऋषि मुनि और देवगण सभी करते पूजा। तेरे जैसा देव जगत में और नहीं कोई दूजा। तेरे जैसा देव जगत में और न कोई दूजा। और न कोई दूजा। महिमा जो भी गाए मन की मुराद पाए। श्रद्धा पे होते हैं निहाल गौरी लाल 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 गौरी लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस तरह से गणेश जी महाराज का सुंदर जन्म हुआ है। बड़ा उत्सव मनाया माता पार्वती ने कैलाश पर। इस तरह से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कार्तिकेय गणेश जी के साथ बड़े आनंदमय ग्रस्त जीवन बिता रहे हैं। शिव जी का परिवार कैसा है महाराज? बड़ा सुंदर परिवार है। शिव जी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। कैसे शिक्षा दे रहे हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। भगवान शिव के कंठ में क्या है? विष है। मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा में क्या है? अमृत। मतलब विषमता में भी समता। विषमता होते हुए भी सब लोग आनंद से रह रहे हैं। तो कंठ में विष है और मस्तक पर चंद्रमा है। भगवान शंकर का वाहन क्या है महाराज? नादिया बैल। और माता भवानी का वाहन क्या है? शेर। शेर का भोजन क्या है? बैल। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव के दरबार में शेर और नादिया दोनों एक साथ बैठते हैं। एक साथ बैठ करके पास पास में बैठते। कार्तिकेय जी के वाहन मोर है और शिव जी के गले में सर्प है, सांप। मोर का भोजन क्या है? सांप। मोर सांप को खा जाता है। लेकिन वहीं पे मोर भी रहते हैं, वहीं शंकर जी गले में सर्प भी विचरण करते रहते हैं। शिव जी का वाहन चूहा और सर्प क्या करता है? चूहे को खा जाता है। सर्प का भोजन है चूहा। लेकिन शिव जी के दरबार में चूहा और सांप में कभी झगड़ा नहीं होता। ऐसे ही हमारे परिवार में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकृति के सब लोग रहते हैं, लेकिन सबको मिलजुल करके प्रेम से रहना। परिवार में कोई सीधा स्वभाव का, कोई गुस्सा वाला है,
कोई तेज स्वभाव का है, तो सब तरह के रहते हैं, लेकिन सबको मिलजुल के रहना चाहिए। शंकर भगवान यही संदेश दे रहे हैं। दोनों भगवान शिव का जो परिवार है बड़ा सुखमय है, शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। पति पत्नी यदि परस्पर प्रेम से रहें और एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की कठिनाई को समझें, तो गृहस्थ जीवन सुखमय बन जाता है। क्योंकि पति पत्नी क्या है, गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, और ये प्रेम और विश्वास रूपी धुरी से जुड़ा हुआ है। यदि दोनों पहिए धुरी से जुड़ के साथ साथ चलते हैं तो रथ सही दिशा में जाता है। तो प्रेम और विश्वास, परिवार में सब आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे पर विश्वास करें। लेकिन ऐसा होता है कि लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, शंका करते हैं। जहां शंका हुआ वहीं पर शंका संदेह होने पे ही समस्या पैदा हो जाती है। माता पार्वती सुबह उठ करके भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, फिर नित्य कर्म स्नान आदि करके पूजा पाठ करती हैं, गुरु चरणों का ध्यान करती हैं। उसके बाद घर गृहस्थी का काम करती हैं। और भगवान शिव क्या करते हैं, नित्य प्रति राम कथा सुनने जाते हैं। कभी अगस्त ऋषि के यहाँ, कभी काकभुसुंडी जी के यहाँ, और इधर पार्वती माता स्नान आदि करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं प्रतिदिन। तो 1000 नाम विष्णु भगवान का लेने में बहुत समय लगता है। तो शंकर जी लौट के आते हैं तो देखते हैं कि माता जी तभी पाठ करने में लगे, भोजन तो बना ही नहीं। तो बोले इतना देर कैसे हो जाता है? बोले मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूं। तो भगवान शिव ने कहा देखो मैं एक सरल उपाय बताता हूं। बोले बताइए। बोले राम, एक राम का नाम लेने से 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम लेने का फल एक राम नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए आप राम नाम का जाप करो। तब पार्वती मैया राम नाम का जाप कर। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जय पिय संग भवानी। हजारों नाम के समान एक राम का नाम। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ माता पार्वती शिव जी के साथ राम नाम जपती रहती। और राम नाम जपने से क्या होता है महाराज? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम लेने से मंगल होता है और अमंगल दूर हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा के सहित भगवान शंकर उस राम नाम को जपते रहते हैं, और राम नाम के जपने से मंगल हो जाता है और अमंगल दूर हो जाता है। और राम नाम के जपने से भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए कि माता को अपना आधा अंग ही दे दिया। अर्धनारीश्वर बन गए भगवान। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। इस तरह से शिव और पार्वती भगवान का भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, कथा कीर्तन का आयोजन होता है। और कार्तिकेय और गणेश जी के माता पिता की सेवा करते हैं। शिव पार्वती दोनों अपने अपने पुत्रों की बाल लीला देख करके प्रेम में मगन रहते हैं। दिन बीतते देर नहीं लगा, दोनों बड़े हो गए महाराज। अब शिव जी और पार्वती सोचने लगे कि भाई ये तो विवाह के योग हो गया, अब इनका विवाह होना चाहिए। भाई माता पिता को तो चिंता रहता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो विवाह की चिंता हो जाती है। तो लेकिन दोनों बेटा प्रिय है, तो कैसे हो? इधर गणेश जी और कार्तिकेय जी के मन में विवाह की इच्छा हो गई। दोनों कहने लगे पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। तो भगवान शिव ने कहा देखो बेटा एक काम करो, तुम दोनों हमको प्राण से प्रिय हो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट करके आएगा उसी का विवाह पहले किया जाए। तो कार्तिकेय महाराज तो उनकी सवारी मोर है, मोर मयूर। माता पिता को प्रणाम किया, मयूर पे सवार होकर के चले गए। गणेश जी महाराज
गणेश जी थोड़े मोटे हैं महाराज, शरीर भारी है गणेश जी का। और उनके जो सवारी है मूषक चूहा, चूहा पे बैठ गए, यहाँ से गेट पे जाते जाते 1 घंटा लग गया। थक गए गणेश जी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, सोचने लगे क्या करूं मैं, ये चूहा परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा पता नहीं कितना दिन लग जाएगा, कैसे होगा, क्या करूं। उसी समय नारद जी महाराज घर से चले आए, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी क्या करते हैं महाराज, युक्ति बता देते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं जीव को, बस युक्ति से मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी आए, नारद जी कहने लगे गणेश क्या बात है, क्यों दुखी हो। बोले महाराज ऐसी ऐसी समस्या है। तो नारद जी कहने लगे बेटा संसार में प्राणी जब तक दुखी रहता है जब तक गुरु और संत के शरण में नहीं जाता। तुमने गुरु तो बनाया नहीं, नहीं महाराज। तो ऐसा करो सबसे पहले तुम गुरु मंत्र स्वीकार करो। नारद जी गुरु जी बन गए और गणेश जी को राम नाम का गुरु मंत्र दे दिया। गुरु दीक्षा प्राप्त करके गणेश जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। गणेश जी बोले, नारद जी बोले गणेश अब तुम चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। माता पिता कृपा तो तुम पर है ही, अब गुरु कृपा भी हो गई। अब मैं तुमको युक्ति बताता हूं। बोले बताओ महाराज। बोले माता पिता की परिक्रमा करने से तीनों लोकों का परिक्रमा का फल मिल जाता है, क्योंकि माता पिता में पृथ्वी का निवास, पृथ्वी स्वरूपा है। इसलिए तुम अपने माता पिता का परिक्रमा लगा लो, उससे पृथ्वी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। एक कथा तो ये है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, 3 कथा है, तीनों सत्य है। एक कथा ये भी आती है कि नारद जी ने कहा ऐसा करो राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा लगा लो, क्योंकि राम नाम में सारे ब्रह्मांड का समावेश। और तीसरी कथा ये भी है, गौ माता पृथ्वी स्वरूपा है, गौ माता की परिक्रमा कर लो तो पृथ्वी परिक्रमा का फल मिल जाए। तीनों कथा सत्य। अब नारद जी जो है कह के चले गए, इधर गुरु जी की कृपा हो गई। कहते हैं कि भगवान की कृपा से सदगुरु मिलते हैं और सदगुरु की कृपा से जीव का समझ दुख दूर हो जाता है। लेकिन गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ ना चाहे, और शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ देने के लिए तैयार। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेल। आजकल गुरु लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चेला बनाते हैं। क्यों? दक्षिणा मिलेगा। और शिष्य लोग देखते हैं कि जिस महात्मा के पास खूब धन हो, वैभव हो, बड़े आश्रम हो, बोले बड़ा महात्मा, उनका चेला बनेंगे। जिनका नाम विख्यात, जिनके लाखों चेला है, गुरु जी से मिल नहीं सकते बेचारे, दूर से प्रणाम कर लो गुरु जी से। तो कितना भीड़ है वहां पर, गुरु जी के पास ही नहीं जा सकते। तो आजकल क्या है, भीड़ लोग देखता है, उसका पहचानने की कौन संत है, संत है सच्चे गुरु हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। कहते हैं गुरु करो कैसे, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। किसी संत महात्मा के पास पहले जाओ, सेवा करो, उनका देखो भाव विचार, आपको अच्छा लगे उनको गुरु बना लो। और हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। जल्दी जल्दी बना लिया आपने, पीछे से गुरु जी में कोई ऐब दिख गया तो गुरु जी से दुश्मनी कर बैठे और उल्टे पाप का भागी। गुरु बना लो तो फिर गुरु में दोष मत देखो। जैसे भगवान समर्थ हैं ऐसे गुरु समर्थ हैं। समझो गुरु जी लीला कर रहे, तुमसे पटरी नहीं बैठता तो दूर हो जाओ वहां से, गुरु जी को दूर से ही प्रणाम करो, दूर से उनका दर्शन करो, दूर से उनका स्मरण कर लो, तो अपराध के भागी नहीं होगे। अब तुम वहीं गुरु जी से लठ बजाना शुरू कर दो, पास में रह करके गुरु जी को ही मारना पीटना शुरू कर दो, तो समझो कि तुम्हारा तो नाश। तो गुरु तो मिल जाएंगे लेकिन चेला मिलना कठिन, शिष्य मिलना कठिन है। इसलिए किसी संत को गुरु बनाओ तो गुरु पर पूरा विश्वास करो, उनके प्रति पूरी श्रद्धा सेवा का भाव रखो, तभी गुरु की कृपा प्राप्त हो।
और बिना गुरु कृपा के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर गुरु जी के वचनों पर विश्वास करके गणेश जी वापस आए और शिव जी पार्वती जी से बोले कि आप लोग थोड़ा सा आसन पर विराजमान हो जाओ। दोनों को आसन पर विराजमान करा दिया। शिव जी और माता पार्वती का पूजन किया और 7 परिक्रमा, एक नहीं 7 लगा दी। वैसे राम नाम का लगा लिया, अलग अलग कथा, गौ माता का लगा लिया, बात वही। परिक्रमा करके आए, शिव जी को प्रणाम किया, कहने लगे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया। शिव जी बोले झूठ क्यों बोल रहे हो, अभी अभी तो तुम गए हो 1 घंटा पहले और कार्य को पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ गया। पृथ्वी क्या इतना छोटा है, ये ठीक नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे आप जो है आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, मैंने धर्म के अनुसार बात सुन कहा है। मैंने 1 बार नहीं 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, संत लोग कहते हैं कि माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो जाती है। अब आप ही बताइए कि बात सत्य है कि असत्य। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकृतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। पुत्र के लिए माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ यात्रा करने से जो फल मिलता है वही माता पिता की सेवा करने से, पूजन करने से मिल जाता। तो पुत्र के लिए तो माता पिता ही तीर्थ है और स्त्री के लिए पति ही तीर्थ, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। यदि ये सत्य है तो गणेश जी कहने लगे यदि ये आपका ही वचन, यदि शास्त्र का ये वचन सत्य है तो मेरा विवाह कर दीजिए, नहीं तो हम समझेंगे वेद झूठा है। इस तरह से गणेश जी की बुद्धि से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे बेटा तुमने जो कहा है सत्य है। अब शिव पार्वती ने गणेश जी को बड़े प्यार से छाती से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया कि देवी देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। ये कथा और आती है, एक बार सब देवताओं में ये आपस में कंपटीशन हुआ कि कौन बड़े हैं, किसकी पूजा पहले होनी चाहिए। तो सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, सब में होड़ लगा था कि मेरी पूजा पहले होनी चाहिए, मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा एक काम करो, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी की पूजा सबसे पहले। तो सब लोग अपने अपने वाहन पे, इंद्र जो है ऐरावत हाथी पर, यमराज भैंसा पर, कुबेर पुष्पक विमान पर, वरुण मगरमच्छ पर, सब अपने अपने वाहन पे सवार होकर जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा करने। और गणेश जी महाराज चूहा वाहन, और चूहा पे कैसे जाए, कैसे करें परिक्रमा। तो गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि विशारद, फिर उन्होंने बुद्धि लगाया तो वही राम नाम की परिक्रमा कर लिया, माता पिता कर लिया, अथवा गौ माता की कर लिया। कहानी ये भी है। तो गणेश जी आगे परिक्रमा करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास बताया कैसे ऐसे मैंने परिक्रमा कर ली। तो तीनों देवता खुश हो गए, बोले तुम्हारी पूजा सबसे पहले। तो गणेश जी का अनेक कथा है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज। ये बच्चे किस किस के हैं? हाँ ये थोड़ा शांति दें। देखिए इनमें से कोई पता नहीं नाम तो क्या क्या लें, किसका लें। इतने बड़े उत्पाती बालक हैं, कल तो गाड़ी के आगे की पहिया की हवा निकाल दी और बाइक की हवा निकाल गए।
बाइक की पहिए की हवा निकाल दी, महाराज जी की गाड़ी की हवा निकाल दी। भैया हवा मत निकालो। और चेक करने वाला पंचर हो ना हो, पैसे फिर भी ले लीजिए 50-50 रुपए दोनों के। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इधर नारद जी महाराज खिलाड़ी हैं। नारद जी कहाँ गए? प्रजापति विश्वरूप के पास। और विश्वरूप की 2 बेटी हैं। नारद जी ने कहा देखो गणेश जी से बढ़कर सुंदर वर कोई नहीं है, आप गणेश जी के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर। तो नारद जी विश्वरूप को और उनकी कन्याओं को लेकर के भगवान शंकर के पास आए और विवाह के लिए तैयार हो गए। तो प्रजापति विश्वरूप की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह और 2 पुत्र हो गया महाराज, शुभ और लाभ। आप लोग दीपावली में लिखते हैं ना शुभ लाभ, ये गणेश जी के पुत्र हैं। इधर कार्तिकेय जी महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। बीच में नारद जी ने पढ़ा दिया, देखो देखो तुम्हारे माता पिता पक्षपात करते, तुम्हें तो भेज दिया परिक्रमा करने और चुपचाप इधर गणेश जी का विवाह कर दिया। नारद जी काम ही यही है। अब तो कार्तिकेय जी बड़े गुस्से में आए और माता पिता से कहने लगे आप बड़े पक्षपात करते हो, गणेश का विवाह पहले कर दिया इसलिए मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूं आपको छोड़ करके। तो दक्षिण दिशा में शैल पर्वत पे जाकर के, श्री शैल पर्वत पे जाकर के आजीवन ब्रह्मचारी रह के वहां पर जाकर के रहने लगे। तो माता पार्वती और शिव जी को पुत्र का वियोग सहन नहीं हुआ, तो वहीं पर जाकर के हर एक पूर्णिमा और अमावस्या पे जाकर अपने पुत्र से मिलने लगे जाकर शैल पर्वत। और वहीं पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के नाम से शिव जी और पार्वती जी प्रतिष्ठित हो गए, जो 12 ज्योतिर्लिंग में है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को परसों सुनाएंगे, उसमें यह कथा आएगी। इस तरह से सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। एकादशी व्रत कल भी है और परसों 23 तारीख को और 24 तारीख, 2 दिन है। जो चाहे कल भी कर सकते हैं, हम तो परसों करेंगे क्योंकि वैष्णवों की एकादशी, वैष्णव लोगों की एकादशी परसों है द्वादशी। तो हम तो परसों एकादशी करेंगे और परसों करने से 2 फायदा है हमारे, एक तो एकादशी भी होगा और सोमवार भी हो जाएगा, एक में ही 2 व्रत हो जाएंगे। इसलिए जो भी इस कथा में व्रत रखना चाहें, व्रत का मतलब हो जानते हैं आप लोग, सबसे अच्छा है कि कुछ मत खाओ पियो, लेकिन वो नहीं सदे एक बार खा लो, वो भी नहीं सदे तो 2 बार खा लो। लेकिन खाना क्या है? फलाहार करना है, अन्न नहीं खाना चाहिए, बस अन्न का परहेज है। बाकी रसगुल्ला खाओ, रबड़ी खाओ, बढ़िया बढ़िया बादाम का हलवा खाओ, माल बढ़िया बढ़िया माल खा सकते हैं बना के, किट्टू का और सिंघाड़े का पूरी बना लो, पकौड़ी बना लो, बढ़िया बढ़िया चीज खाने, दूध दही खीर, समा चावल का खीर बनता है। महाराज जी ये व्रत कर रहे हैं कि व्रत कर रहे हैं? अरे भूखे भजन नहीं गोपाला, ले लो अपनी ये तो खूब सारी सामग्री बता दी, इसका मतलब और दिन से ज्यादा खाएंगे। समा समा वो फलारी चावल और सेंधा नमक जो फलारी नमक है, जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, और लौकी भी फलारी माना जाता है, आलू लौकी। तरबूज नहीं, लाल चीज नहीं प्रयोग में लेना चाहिए, टमाटर और तरबूज निषेध है व्रत में। खरबूज खा सकते हैं, पपीता, ककड़ी, खीरा और क्या क्या है, केला, अखरोट, चिरौंजी मेवा, ये सब खा सकते हैं। तो परसों जो है
सोमवार भी है, श्रावण का सबसे अंत वाला सोमवार, चौथा सोमवार भी है, और आपका उसके बाद प्रदोष व्रत है मंगलवार। उस दिन पूर्णाहुति हो जाएगी कथा की और हवन आदि होगा। तो आइए हम लोग एकादशी व्रत की महिमा थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है महाराज। एक मुर नाम का राक्षस था, बड़ा अत्याचार करता था देवताओं के ऊपर। तो भगवान विष्णु ने उनसे हजारों वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन मरा नहीं। तो भगवान बड़े लीलाधारी हैं। भगवान छिप गए और अपनी शक्ति से एक स्त्री को प्रकट कर दिया। स्त्री जो है स्त्री ने उस मुर नामक राक्षस को मार दिया। तो भगवान उससे प्रसन्न हुए और उस देवी का नाम था एकादशी। एकादशी ने उस मुर नामक राक्षस को मार दिया। तो भगवान एकादशी को वरदान दिया कि एकादशी को हरिवासर कहा जाएगा, यानी मेरा दिन कहा जाएगा, और जो इस दिन व्रत करेगा उसको सब तरह का सुख समृद्धि प्राप्त होगा। इसलिए महीने में 2 एकादशी होती है, और ऐसी प्रदोष व्रत भी 2 होता है महाराज, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। और प्रदोष कब होता है? सायं काल, शाम के समय की बेला को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने से रोग कष्ट पाप सब दूर होते हैं। प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। विदर्भ देश में सप्तरथ नाम का राजा था, और उस राजा को साल्व नाम के राजा ने आक्रमण करके मार दिया। उसकी रानी का नाम था सत्यवती। वो बेचारी जंगल में चली गई। नदी किनारे उसको एक बालक ने जन्म दिया। उसको पानी प्यास लगा, नदी में पानी पीने गई, उसको ग्रहा ने मार दिया। उसी समय एक विधवा ब्राह्मणी आई, उस छोटे से बालक को लेकर के अपने घर ले आई, और उसको भी एक बालक था। दोनों बालकों का पालन पोषण कराया, और वो प्रदोष व्रत करती थी, स्वयं भी करती थी और बच्चों से करवाती थी। एक दिन पूजा घर में एक सोने के मंदिर में भरा हुआ कलश मिला। तो राजकुमार ने उस विधवा के बालक को दे दिया, जिससे धन धान से युक्त हो गया। और राजकुमार को एक गंधर्व कन्या मिली, और पिता ने राजकुमार से कहा, मैं शिव जी की आज्ञा से आया हूँ, शिव जी तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हैं, तुम इस कन्या से विवाह कर लो और इसको रानी बना लो। और गंधर्वों ने मिलकर उसके पिता के राज्य को जीत करके दे दिया। राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से विवाह किया, और फिर राजा रानी ने जीवन भर प्रदोष व्रत किया, और उससे सुख समृद्धि से भर गए। इसके बाद सोमवार व्रत की कथा। चंद्रमा ने शिव जी का आराधना किया, जिसे सोमनाथ शिवलिंग प्रकट, इसलिए चंद्र के नाम से सोमवार को लोग व्रत करते हैं। उस व्रत के करने से दुख दरिद्रता मिट जाती है, रोग मिट जाता है। और कन्याएं यदि सोमवार का व्रत करें तो सुंदर वर की प्राप्ति होती है, धन धान से संपन्न हो जाती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है। सोमवार में भी 16 सोमवार व्रत करने का विधान बताया गया है। और यदि 16 नहीं कर पाए तो सावन के 4 सोमवार कर लो, उतना ही फल मिल जाएगा। और जो 4 भी नहीं कर पाए तो श्रावण का जो अंतिम वाला सोमवार है उसको करने से सबका फल मिल जाता है। इसलिए अब नहीं चुकना आप लोग, एक सोमवार रह गया। तो जिसको भी व्रत करना हो उसमें 2 फायदा हो गया, एक तो सोमवार भी हो गया और एकादशी भी हो गया, दोनों एक साथ। उसमें बस अन्न छोड़ देना, फलहार कर लेना,
एक बार से नहीं, 2 बार, 4 बार, 11 बार कर सकते। एकादशी में ना 11 बार। अब प्रदोष मतलब त्रयोदशी को होता है प्रदोष, 13 बार सुबह शाम तक। ये तो केवल विनोद कर रहे हैं। कम भोजन क्यों करना चाहिए? व्रत में भजन पूजा पाठ करो। ये नहीं कि इधर उधर घूमो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, ये नहीं। व्रत करने का अर्थ है कि वो दिन भगवान की भक्ति में बीतना चाहिए। तो ज्यादा ठूस ठूस के खाओगे तो नींद आएगा, सोओगे फिर। इसलिए हल्का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे निद्रा नहीं आए। सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं। चित्रवर्गा नाम के राजा की कन्या थी, उसका नाम था सीमांतिका। उसका एक दोस्त था, विवाह के 14 वर्ष बाद वो विधवा हो जाएगी, उसके हस्तरेखा में लिखा था। तो जागवल्क मुनि की पत्नी मैत्री से उन्होंने जाके प्रार्थना किया। तो मैत्री की पत्नी ने कहा, आप सोमवार की व्रत और शिव जी की पूजा किया। तो राजकुमारी पूरे विश्वास के साथ सोमवार व्रत का पूजन करती और शिव जी का पूजन करती। उसका विवाह राजा नल के पौत्र चित्रांगद से हुआ। 14 साल बीतने के बाद एक दिन चित्रांगद जमुना नदी में नाव पे बैठ करके घूम रहा था। अचानक नाव पलट गई और पानी में डूब गई। सब दुखी हो गए, लेकिन उस राजकुमारी को अपने गुरु मैत्रेय के वचन पर विश्वास था। उसने कहा, मैं सोमवार का व्रत नहीं छोड़ूंगी और भगवान की कृपा से मेरा सौभाग्य जरूर मिलेगा। उसने व्रत पूजा नहीं छोड़ा। इधर वो चित्रांगद पानी में डूबकर नागलोक पहुंच गया। वह तक्षक नाग के पास पहुंच गया। फिर अब तक्षक नाग ने पूछा, आप कौन हो? बोले, मैं राजा नल का पोता हूं। तो तक्षक नाग कहने लगे, राजा नल, एक बार जंगल में आग लग गई, वहां राजा नल ने मेरी रक्षा किया था। तो राजा नल मेरे मित्र हैं, इस वजह से तुम भी मेरा पोता हो। यहाँ कैसे आ गए? उसने सारी कहानी सुनाई। बोले, चिंता न करो, बहुत सा रत्न आभूषण धन दे करके अपने पुत्र के साथ ऊपर भेज दिया। और वहां पर राजकुमारी नदी के किनारे जाके शिव जी का पूजन कर रही थी, सोमवार का व्रत कर रही थी। अचानक उस नदी में से निकल उनके पति आए। दोनों पति पत्नी घर पहुंचे और दोनों ने मिलकर के फिर सोमवार का व्रत और शिव जी का पूजन किया। उसके परिणाम से दोनों ने 10,000 वर्ष तक सुख भोगा। उसके 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई और अंत में शिवलोक हो गए। ये महिमा सोमवार व्रत। इसी तरह शिवरात्रि व्रत की महिमा सुनाते हैं आप लोग। शिवरात्रि व्रत पहले दिन या दूसरे दिन सुनाया था एक कथा। जब ये सृष्टि नहीं था तो शिव जी की कृपा से शिव जी के बाएं अंग से भगवान विष्णु प्रकट हुए और दाएं अंग से ब्रह्मा जी प्रकट। फिर भगवान शिव की कृपा से विष्णु भगवान के शरीर से जल निकला, क्षीर सागर बन गया, उसमें भगवान विष्णु लेटे थे। उनके नाभि से कमल निकला, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा विष्णु जी में आपस में विवाद हो गया, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। दोनों लड़ने लगे। तो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट। वो आदि शिवलिंग। वो किस दिन प्रकट हुए थे? शिवरात्रि। सबसे प्रथम जो शिवलिंग हुआ शिवरात्रि के दिन प्रकट हुए। और शिवरात्रि, वैसे शिवरात्रि हर महीना होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पहले की जो तिथि उसको शिवरात्रि कहा जाता है। तो शिवरात्रि हर महीना होती है, लेकिन महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होता है उसको महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग प्रकट हुआ, फागुन कृष्ण चतुर्दशी। शिवरात्रि की विधि क्या है पहले ये बताते हैं। शिवरात्रि व्रत की पूजा सामग्री ला करके ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें।
और रात्रि में 4 पहर पूजन करना होता है। प्रथम पहर शाम को 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, कई बार हो गया 6, 9, 12 और 3 बजे सुबह। 4 पहर पूजन करना चाहिए। गीत नृत्य वाद के द्वारा जागरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि शिवलिंग हो बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। व्रत का महात्म पढ़ें या सुने। चारों पहर में आह्वान से विसर्जन तक 4 मूर्ति की पूजा करें। प्रेम से जागरण करें। प्रातः काल उठ करके शिव जी की स्थापना करके पूजन करें। हाथ जोड़ करके स्तुति करें, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा व्रत समाप्त हुआ, अब विसर्जन करता हूँ। फूल की अंजलि दे दें। फिर शिव भक्त या संत ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर भोजन करें। और इस व्रत की कथा स्वयं भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु और माता पार्वती को सुनाया। भगवान शंकर कहने लगे, जो इस शिवरात्रि व्रत को करते हैं उससे मैं दूर नहीं रहता हूं। जो लोग शिवरात्रि व्रत करते हैं उसको मैं सब कुछ दे देता हूं। और इस व्रत को करने से सारी सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए सब मनुष्य को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। उसके सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं और संसार का भोग भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। शिवरात्रि व्रत की एक सुंदर कथा सुना रहे हैं। एक गुरुद्रुह नाम का गुरुद्रुह नाम के एक भील था। कोल भील होता है आदिवासी। वो चोरी करता था और वन में जाके पशु पक्षियों को मार करके उसी से अपना पेट भरता था। बचपन से आज तक कोई धर्म कर्म पूजा पाठ कुछ नहीं किया। एक दिन शिवरात्रि का दिन था। उसके माता पिता पत्नी ने कहा कि कुछ लाओ, भूख लग रही है। पूरे दिन भर बेचारा घुमा जंगल में, सुबह से शाम तक कोई शिकार नहीं मिला। सोचा क्या खिलाऊंगा। सोचा कि रात में एक बेल जानते हैं, बेल पत्र का पेड़ था, उसके ऊपर जाके बैठ गया एक सरोवर के किनारे। सोचा कि यहाँ पर कोई पशु पानी पीने आएगा, उसको मार दूंगा मैं। तो बेल के पेड़ पे चढ़ के, साथ में प्यास लगे तो पानी रख लिया एक उसमें जो है, और धनुष बाण चढ़ा करके वृक्ष के ऊपर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी पानी पीने के लिए, वो खुश हो गया। धनुष पे बाण चढ़ा करके जैसे संधान करना चाहा, कुछ बेल का पत्ता और जल नीचे गिर गया। वहां पर एक शिवलिंग था महाराज, उस वृक्ष के बेल वृक्ष के नीचे। जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, हिरनी ने कहा, हे भील मेरी एक बात सुनो। भील कहने लगा, मेरा सारा परिवार भूखा, मैं तुझको मार करके भोजन करूंगा। भील ने, हिरनी कहने लगे, हे भील मेरे मान से तुम्हारा परिवार तृप्त होगा, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर द्वारा किसी की भूख मिटेगी। इस लोक में जो दूसरों का उपकार करते हैं उस पुण्य का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अपना पेट तो दुनिया भरता है, लेकिन जो दूसरों का पेट भरता है वही वास्तव में धन्य है। एक गीत है, जीना तो है उसी की जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। हिरनी कहने लगी, ठीक है आप मुझको मार लेना, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या पति के सौंप करके आ जाऊं, फिर जाकर के मुझे मार। भील ने कहा, वाह अच्छा बहाना है भागने का, आया हुआ शिकार कैसे छोड़ दूंगा, सुबह शाम तक तो ऐसी भूखा मर गया। नहीं माना भील ने। हिरनी कहने लगी, हे भील यदि मैं तुम्हारे पास ना आऊं तो मुझे वेद बेचने का, तीनों काल संध्या न करने वाले ब्राह्मण का, धर्म को तोड़ने वाले का, विश्वासघात करने वाले का, छल करने वाले जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं तेरे पास। जब ये धर्म युक्त वचन सुना तो भील को विश्वास हो गया, ठीक है जाओ। चला गया, चली गई। दूसरे पार में
अच्छा, इसने जो धनुष बाण चलाया था तो पानी गिर गया, बेलपत्र गिरा, तो पहले प्रथम पैर का पूजन हो गया। दूसरे पैर में उस हिरणी की बहन आई खोजते खोजते, अपने बहन को ढूंढती। दोबारा फिर उसने चढ़ा लिया तीर धनुष, थोड़ा सा 2-4 पत्ता टूट गया, पानी चढ़ गया शंकर जी के ऊपर, और हिरणी को मारने के लिए तैयार हुए। तो हिरणी कहने लगी, व्याधा एक काम करो, मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप के आऊं, तब मुझे मार लेना। हिरण बोला वाह। व्याधा बोला, व्याधा मैंने शिकारी, शिकारी बोला वाह, अभी तक ये हिरणी गई वो तो लौट के नहीं आई, अब तुमको भी हाथ से जाने दें। हिरणी कहने लगी, हे व्याधा, यदि मैं तेरे पास ना आऊं तो मुझे झूठ बोलने का पाप, पर स्त्री गमन का पाप, विष्णु भक्त और शिव भक्त का निंदा करने का पाप, और दूसरों को सताने का पाप। जब ऐसा धर्मयुक्त वचन कहा, उसको भी जाने दिया। दूसरे बार पूजन हो गया। तीसरी बार में उन दोनों हिरणियों का जो स्वामी था, हिरण खोजता खोजता वहां, फिर उसने धनुष बाण चढ़ाया, फिर पत्ता और बेल पत्र गिर गया, शिव जी का पूजन हो गया। अब व्याता तो मारने के लिए तैयार था। हिरण ने कहा, देखो भाई ठीक है, तुम मुझको मार लेना, इस शरीर से किसी को उपकार हो जाए सबसे बड़ा काम, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मैं थोड़ी अपने बच्चों को हिरनियों को सुपुर्द करके आता हूं, फिर तुम मुझे मार लेना। बहुत उनको भी छोड़ दिया, गए वहां पर। अब पूरा परिवार ही था, दोनों हिरनी और हिरण और उसके बच्चे सब इकट्ठे हो गए। अब छोटी हिरण कहने लगा, देखो तुम दोनों यहां रहो और मैं जाता हूं। छोटी हिरनी कहने लगी, मैं छोटी हूं, बड़ों की सेवा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं जाऊंगी, तुम दोनों यहाँ। हिरण कहने लगा, तुम दोनों बच्चों को पालो, बच्चे द्वारा बच्चा ही माता ही बच्चे का पालन करता है। तो दोनों हिरनी कहने लगे, हम तो विधवा हो जाएंगे, तो विधवा जीवन तो व्यर्थ है। अंत में किसी ने नहीं माना, पूरा परिवार ही वहां पहुंच गया उस वृक्ष के नीचे। अब व्याधा ने फिर धनुष चला। चौथे पार की बात, फिर जो कुछ बेलपत्र और कुछ जल की बूंद नीचे गिर गया, चौथा पहर का पूजन हो गया। ये महाशिवरात्रि के दिन की बात। 4 पहर का पूजन हो गया, दिन भर कुछ खाया पिया तो था ही नहीं, वैसे ही व्रत हो गया, और इस व्रत के करने से उस व्याधा के सारे पाप नष्ट। अब दोनों हिरण और हिरणी और हिरण कहने लगे, भैया अब हमारे शरीर का भोजन कर दो। अब वो भील सोचने लगा, देखो अब ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि पाप नष्ट हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। तो हिरण कहने लगा, ये पशु होकर के और अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने प्राण की रक्षा न करके हम अपने वचन का पालन करने के लिए यहाँ पर आ गए, और मैं मनुष्य होकर के और इस बेचारे निरीह पशु को मारने के लिए तैयार हुआ। मैं बड़ा हत्यारा, मैं बड़ा दुष्ट, मैं बड़ा पापी हूं। तो भील कहने लगा, हे हिरण हिरणी, तुमने अपने वचन का पालन किया, धर्म का पालन किया, इसलिए हम तुमको नहीं मारे, तुम अपने बच्चों का पालन पोषण। जैसे इतना कहा, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान कहने लगे, हे व्याधा, मैं तुम्हारे इस दया की भावना से, पूजन से प्रसन्न हो, वरदान मान। सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान से, इतना जल्दी और कोई देवता खुश नहीं होता जितना जल्दी भोलेनाथ खुश। व्याधा भगवान शिव शंकर के चरणों में गिर गए, कहने लगे, प्रभु मैं क्या वरदान मांगू, आपका दर्शन मिल गया, मुझ जैसे पापी दुष्ट को यही मेरा बड़ा सौभाग्य है, हे प्रभु। तो भगवान शंकर कहने लगे, हे व्याधा, तुम इस जन्म में भक्ति भजन करो, अगले जन्म में तुम निषाद राज बनोगे, सिंगेरपुर के राजा बनोगे, और राम जी तुमसे मित्रता करेंगे, और उसके बाद तुम भगवान का वैकुंठ धाम
उसी समय शंकर जी का दर्शन करके उन हिरण और हिरण के बच्चों ने भी अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान शिव जी के लोक में चले। और वहां जो शिवलिंग जो पूजन हुआ था उसका नाम व्याघ्रेश्वर महादेव। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याधेश्वर, उस व्याधेश्वर महादेव का जो पूजन करते हैं वो सब सुखों को प्राप्त करते हैं। और वो व्याधा भी अगले जन्म में निषाद राजगु बना है और राम जी की कृपा प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर। इस तरह से शिवरात्रि व्रत की सुंदर कथा आप लोगों को सुनाया है। बोलो शंकर भगवान की जय। भजन गाएंगे सारे गांव से दूध मंगाकर, ज्यादा गा लेंगे अभी। बोलो शंकर भगवान की जय। इस तरह से सुंदर कथा आप लोगों ने सुना। तो भगवान शंकर बड़े भोले भंडारी हैं, भोले भाले हैं। एक कथा और सुनाते हैं। एक मृकुंडी ऋषि थे। मृकुंडी ऋषि के पुत्र का नाम था मार्कंडे। तो मार्कंडे का आयु केवल 5 वर्ष था, अल्पायु थे। मृकुंडी ऋषि को पता नहीं था। एक बार मित्र और वरुण नामक 2 संत आए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र का आयु केवल 5 वर्ष। सुन करके मृकुंडी ऋषि तो मूर्छित होकर गिर गए। तो मार्कंडेय ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो बोले इस तरह से तुम्हारी आयु केवल 5 वर्ष। तो फिर कैसे ये दुख दूर हो सकता है? बोले शिव जी की आराधना करो, महामृत्युंजय का जाप करो, उससे तुम्हारी बाधा दुख दूर हो जाएगा। तो भगवान शिव का शिवलिंग बना करके महामृत्युंजय मंत्र का मार्कंडेय ऋषि जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ये महामृत्युंजय, इससे मृत्यु टल जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र का जाप 5 वर्ष पूरा हो गया। उसी समय काल देवता इनको लेने के लिए आए, रस्सी में बांध करके ले जाना चाहते थे। तो काल को आया देख करके मार्कंडेय डर गया और जोर से शिव जी के शिवलिंग को जाकर के पकड़ लिया और भगवान शंकर को पुकारने लगा, हे विश्वनाथ, हे उमानाथ, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और काल से कहने के लिए छोड़ दो इसको। काल करने महाराज छोड़ कैसे देंगे, मृत्यु इसका जो समय आ चुका है, 5 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिसकी मृत्यु पूरी जाती है उसको काल मृत्यु देवता ले जाते। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम तो काल हो और मैं महाकाल, इसलिए मेरी वचन मानो और इसको छोड़ दो। लेकिन काल को भी अहंकार था कि मैं ही बड़ा हूं, जबरदस्ती पकड़ने के लिए आए तो भगवान शंकर ने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। काल जो वहां से घायल होकर भाग गया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के वरदान दिया चिरंजीवी हो जाओ। तो मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी है महाराज, अजर अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए। ऐसे भगवान शिव की परम भक्ति है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। एक भजन गा ले, बोल शंकर भगवान की जय।
अरे काशी जी में मंदिर देखा, जय मंदिर शिव त्रिपुरारी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता, गौरा और त्रिपुरारी का। काशी जी में ऐसे नहीं अब आप लोग खड़े हो जाओ, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, थोड़ा झूमना भी तो चाहिए। भजन के साथ झूमिए, उसके बाद आरती। और काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता। कितना पावन प्रेम बरसता। मंदिर की जैसे मूर्ति मत बनी खड़ी रहो। जय हो। आलवारी में पधरा दी जाए सबन को, थोड़े हाथ पांव भी ला लिया करो है। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। कितना पावन प्रेम बरसता, प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता। कितना पावन प्रेम बरसता। गौरा और त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। उड़न खटोला नील कंठ पे बैठ के दर्शन पाए हो। उड़न खटोला, उड़न खटोला नील कंठ पे बैठ के दर्शन पाए हो। उड़न खटोला नील कंठ पे बैठ के दर्शन पाए हो। रह रह के ये छवि निहारी, नैनन बीच समाई दो। रह रह कर ये छवि निहारी, नैनन बीच समाई दो। धन हुआ है जीवन सारा, धन हुआ है जीवन सारा। प्यार के बाद पुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा,
आंखें चार हुई तो टप टप अश्वन धारा बह निकली। आंखें चार हुई तो टप टप अश्वन धारा बह निकली। प्रेम भाव का उठा है डोरा, टूटी किस्मत भी बदली। छूकर जैसे मुझको निकला, छूकर जैसे मुझको निकला आंचल गौरा रानी का। आसीवी में मंदिर देखा, मंदिर शिव पुरानी का। काशी में मंदिर देखा, मंदिर शिव पुरानी का। जन्म जन्म सब भक्त पुकारे, गिरजा गौरी गाँव में। जन्म जन्म सब भक्त पुकारे, भोला गौरी गाँव में। बिछा रहूं इन पद कमरों में, चरण चरणामृत रज पाऊं में। बिछा रहूं मैं इन चरणों में, चरणामृत में पाऊं में। तन मन हारा हाल कहूँ क्या, तन मन हारा हाल कहूँ क्या, तन मन हारा हाल कहूँ क्या। होश कहाँ गुण ज्ञानी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव पुरानी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव पुरानी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता। कितना पावन प्रेम बरसता। गौरा और त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। काशी जी में मंदिर देखा, मंदिर शिव त्रिपुरारी का। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी कल की कथा में भगवान शिव के अवतारों का वर्णन, और कल कृष्णावतार भी होगा। नंद भवन में आनंद उत्सव, नंद महोत्सव कल हम लोग मनाएंगे। कन्हैया जी जन्म लेंगे कल। कृष्ण अवतार, कृष्ण जन्म उत्सव कल हम लोग मनाएंगे धूमधाम से। और भगवान शंकर गोकुल में जाएंगे कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने। तो सब लोग जन्म उत्सव बधाई मनाएंगे हमारे बाल गोपाल का कल। सब लोग बधाई उत्सव, बधाई की सामग्री लेके, उपहार आदि लेकर के आ सकते हैं कल। और कुछ बोलना हो भैया? आइए आरती करते हैं हम लोग। और एक बात और, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये YouTube चैनल है भक्ति सुधा मोहनदास। उस पर आप लोग निकालेंगे तो निकल जाएगी ये सारी वीडियो, वहां पर डाला जाता है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं मोबाइल में। भक्ति सुधा मोहनदास, उसको सब्सक्राइब कर देना आप लोग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। राधे राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायता, श्रोता द्वादश प्राणश्च
मुखादग्निर्जायतः जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन दशवाहन राधे ओम हर 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 महादेव दो भुजे चार चतुर भुज दस भुजे अति सोए बोले दस मुझे अति सोए तीनों रूप निरखता बोले विकारोपन करता भुवन जन होए ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वनमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर मागांबर अंगे बोले बागंबर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक गंगे ओम हर 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 महादेव करके मालिक मंडल चाक्र त्रिशूल धरता बोले राज त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका गणवासर के माते ओ अक्षर के माथे तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नान्दी ब्रह्मचारी बोले गांधी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे भूली जी के दर्शन पावे महिमायत वारी ओम हर 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 महादेव त्रिपुरारी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहे तो शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित हर पावे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति तापः शांति रोगदया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति सामा शांति रेदि शांति यतो यत समीहसि ततो नो अव्ययं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो सुशांतिर्भवतु
पुष्पांजलि के लिए सभी पुष्प ले लेंगे। पुष्प ले लिए। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्थान धर्मान व्रतमान्यासन्नातेनाकं महिमानाजचन्द्रयत भुरवे साध्या शांति देवा